हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, या यूँ कहो कि एक ऐसी कहानी है जिसको आप सुनकर आपको खुद लगेगा कि ये कहानी सच में दिल को छू गई। और अगर कहानी लिखना ही है और सुनना ही है तो लिखो उस कुतिया की आँख के बारे में, जिसके पिल्ले का धड़ सड़क से गुजर रहे टायरों में थोड़ा थोड़ा चिपक चिपक कर साफ हो रहा है। लिखो उस शर्मिंदा हिजड़े के नाक के पसीने के बारे में जो सब कुछ होना चाहता है सिवाय एक हिजड़े के। तुम लिख सकते हो उस जवान हाथ की कपकपाहट जो ब्लेड लिए नस काटने के नशे नुकसान को तोल रहा है। कभी लिखकर देखो उस चिड़िया के फड़फड़ाते पैरों के बारे में जो एक चील अपने सामने से उसका बच्चा दबोचते हुए देख रही है। या लिखो उस मुर्गे के कानों के बारे में जो ध्यान से सुन रहे हैं दो ग्राहकों की झटके से जो हलाल करने की डिबेट कर रहे हैं। तुम लिखो एक झोपड़ी में रात भर चली फुसफुसाती अंताक्षरी को जो टूटी छत से पानी टपकने की वजह से सो नहीं पा रहा था कोई। किसी दिन उतार दो पन्नों पर उस विकलांग की शर्म जिसने बाथरूम पहुंचते पहुंचते ज़मीन पर ही वॉशरूम कर दिया था। तुम लिख कर देखो उस बांझ आँख की चमक जिसे बास बेसिन में पड़ी उल्टी में एक उम्मीद की रंगोली दिख रही है। चाहो तो उस ट्यूब की बेल की मोटी धार से के बारे में लिख सकते हो जो कुछ नंगे बच्चों की पिछवाड़े को चूम कर थान को सुनहरा बना रहे हैं। लिखो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की रेलिंग पर खड़े हर एक नौजवान की उड़ान जो बस लेने वाला है। तुम लिखो आसमान में बिन मौसम काले बादल देखते हुए एक किसान की बेबसी, और वहीं थोड़ी दूर पर खेत में मिल रहे एक नए जोड़े की चेहरे की बूंद। या लिखो शमशान में एक कंधे पर गोल घूम रहे घड़े के छेद से गिरते पानी की छींटें जो सामने पड़ी आग में किसी को जगाने की कोशिश कर रही हैं। लिखो सब कुछ जो लिखना है, मगर एक पति विहीन औरत की दास्तान भी लिखो जिसके सारे सपने एक पल में धाराशाही हुए होंगे जब उसकी चूड़ियां तोड़ी गई होंगी, मांग का सिंदूर मिटाया गया होगा। लिख सकते हो तो लिखो उस बच्चे के भरोसे के बारे में जो छत के गोल घूमकर बस कूदने वाला है कि शक्तिमान आएगा। लिखना है कभी उन आंसुओं के बारे में जो ना जाने किस डर से आंखों के दहलीज पर पार कर सके अगर और अंदर ही अंदर कहीं दम तोड़ गए। और उन दोस्तों की ठिठोली के बारे में भी जिन्हें लग रहा है कि ये सब सिर्फ मजाक है। लिखो दूर पहाड़ पर बड़े शहर आई अकेली उस बुढ़िया के बारे में जिसे अस्पताल में अकेले इलाज कराना एक पूरा जंगल काटने से ज़्यादा कठिन लग रहा है। लिखो उस भिखारी की फैली पुतलियों और अचानक उसे दर्द के बारे में जो सामने से आती एक बड़ी गाड़ी को देखकर बढ़ गया है। लिखो उस रिश्तेदार के भेड़िए जैसे दांतों के बारे में जो एक लड़की को कमरे में अकेले सोते हुए देखकर लार चुबा रहे हैं। लिखो किसी गार्ड की बोरियत का वही खाता जिसमें सुबह से 1000 कार और 2000 मोटरसाइकिल का डेबिट क्रेडिट हो चुका है। लिखो उस देहाती दलित के बारे में जिसके इकलौते लड़के की बारात बैंड बाजे के साथ सवर्णों के मोहल्ले बस गुजरने ही वाली है। लिखो कुछ ऐसा जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लिखो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सी कहानियां हैं आत्मा है के हिडन फोल्डर में लिखो जिसको पढ़कर कोई वाहवाह ना करे। लिखो कि तुम्हारे लिखे चर्चे ना हो। लिखो कि अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी अपने अनमोल विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही और दिलचस्प मार्मिक मर्म स्पर्शी प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहकर हमारा सहयोग जरूर करें। धन्यवाद।